सो हे गाइज, वेलकम बैक टू दी चैनल। आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो गाइज, आज का जो टॉपिक है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अभी लॉकडाउन ख़त्म होने जा रहा है और मैक्सिमम शोरूम ओपन हो चुके हैं। और जिन्होंने बाइक बुक कराई हुई थी उन्हें डिलीवरी मिल रही है, और बाकी जो अदर ब्रांड की बाइक है तो वो भी डिलीवरी ले रहे हैं। तो इससे रिगार्डिंग मेरे पास काफ़ी क्वेश्चन आते हैं कि भाई बाइक लेते टाइम क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए और न्यू बाइक को कैसे मेंटेन करना चाहिए। तो आज का टॉपिक है कि बाइक लेने से पहले क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि भाई अगर आप ऑलमोस्ट 2 लाख रुपीज़ एक बाइक पे स्पेंड करते हो, रॉयल इनफील्ड जैसे क्लासिक 350 है मेरी, इसका एग्जांपल ले लेते हैं, और ऐसी बाइक पे अगर आप 2 लाख रुपए स्पेंड करते हो तो भाई जाहिर सी बात है सारी चीज़ें नोटिस करनी चाहिए। क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या ठीक है क्या नहीं है, क्या कैसे पता करें कि बाइक में प्रॉब्लम है या बाइक अच्छी है। अगर आपके पास 10 बाइक्स खड़ी हैं शोरूम पे तो उनमें से कैसे चूज़ करोगे, और क्या पता अगर आप बाइक की डिलीवरी ले लो उसके बाद आपको पछताना पड़े। तो पीडीआई जैसे कि प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन होता है, एक तो शोरूम वाले करते हैं और एक दूसरा एज ए ओनर हमें करना चाहिए डिलीवरी लेने से पहले। अगर आप पेपर वर्क कर भी लेते हो उसके बाद आपको क्या क्या पीडीआई करनी चाहिए तभी आप बाइक चूज़ करें। तो अभी मैं आपको 10 कॉमन चीज़ें बताता हूँ जो आपको हर एक बाइक में ध्यान रखनी चाहिए, और ये प्रॉब्लम मैक्सिमम रॉयल इनफील्ड में तो आती ही आती है। तो एक बार बाइक को दिखाता हूँ और उसी के हिसाब से आपको सारी चीज़ें एक बार बता देता हूँ। तो भाई सबसे पहले जो चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए वो होती है, मेन होता है इंजन बाइक का, क्योंकि इसके बिना बाइक में कुछ नहीं है। जैसे ही आप बाइक लो सबसे पहली चीज़ है आप एक बार बाइक का इंजन ऑयल चेक करो। यहाँ पे जैसे अभी बिल्कुल इंजन ऑयल शो नहीं कर रहा है ये, तो बाइक को स्टार्ट करो और जो ये लेवल्स हैं ये 2 मार्क्स लगाए हुए हैं, तो ऊपर वाले मार्क्स के पास इंजन ऑयल होना चाहिए। अगर नहीं है तो टॉपअप करवा लो, क्योंकि काफ़ी बाइक्स में ये प्रॉब्लम आती है जो कि इंजन ऑयल कम मिलता है उसमें, और इससे भाई इंजन पे बहुत बड़ा इशू आता है अगर आप इंजन ऑयल चेक नहीं करते और इंजन ऑयल कम होता है तो भाई बाहर वेदर कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गया था और बारिश बहुत तेज़ आ गई थी, इसलिए बाइक को मैं अंदर लेके आ गया हूँ और अभी भी हवा तेज़ चल रही है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। जो सेकंड पॉइंट आपको ध्यान में रखना होता है वो होता है मैट कलर में। अगर आप मैट कलर ले रहे हो तो एक बार जो गन मेटल ग्रे आई थी उसके पेंट में बहुत ज़्यादा इशू आ गया था। तो आपको यहाँ से जो ये एरिया है, फोकस कर लेते हैं, जो यहाँ पे एरिया है तो यहाँ से पेंट को चेक कर लेना कि कहीं से पील ऑफ तो नहीं हो रहा है, क्योंकि गन मेटल ग्रे में जो BS4 मॉडल आए थे उसमें काफ़ी प्रॉब्लम आई थी। एक बार कुछ बंदों का पेंट उखड़ने लग गया था, तो एक बार ये चेक कर लेना कि कोई बबल तो नहीं बना हुआ है कहीं पे भी। तो अगर उसके बाद जैसे स्टील्थ ब्लैक आई है तो इसमें भी हो सकता है भाई इशू आ जाए। तो सबसे बड़ी चीज़ है एक बार यहाँ से चेक कर लो कि भाई इसमें मतलब पेंट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है या कहीं पे कोई स्क्रैचेस तो नहीं है। बाद में अगर एक बार आपने डिलीवरी ले ली तो शोरूम वाले नहीं मानेंगे कि भाई उनकी गलती है या मतलब उनकी वजह से स्क्रैच लगी है, तो वो सिर्फ और सिर्फ ये बोलेंगे कि भाई आपकी गलती से स्क्रैच लगी है। तो इससे बढ़िया एक बार डिलीवरी लेने से पहले, बाइक की चाबी लेने से पहले पूरी चीज़ें चेक कर लो। भाई नेक्स्ट पॉइंट कवर करने से पहले सिर्फ एक बात बोलना चाहता हूँ, आपके 2 सेकंड लगेंगे। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक कर दो, नहीं लग रही तो डिसलाइक कर दो, क्योंकि उससे एंगेजमेंट बढ़ती है। मैं भी चाहता हूँ कि भाई कोई भी यूट्यूबर हो, सब चाहते हैं। अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक कर दो, नहीं लग रही तो डिसलाइक करो, लेकिन बिना लाइक या डिसलाइक किए बिना मत जाना। तो नेक्स्ट पॉइंट कवर करते हैं, किलोमीटर्स। सबसे बड़ी चीज़ है किलोमीटर्स। अगर आप बाइक की डिलीवरी लेने जा रहे हो तो मैक्सिमम 3 या 4 किलोमीटर चली होनी चाहिए। 90% बाइक्स होती हैं वो चली होती है 3 किलोमीटर्स। अगर इससे ज़्यादा 4 किलोमीटर है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर फिर भी अगर आप ले रहे हो कोई इशू आ रहा है तो अगर 10 किलोमीटर है उससे ज़्यादा मत लो, क्योंकि 10 किलोमीटर में भी अगर उनसे पूछो कि भाई 10 किलोमीटर बाइक कहाँ पे चली है, लेकिन अगर 3 से 4 किलोमीटर होती है तो भाई वो हर एक बाइक में नॉर्मल होती है। उससे ज़्यादा हो तो बस शोरूम वालों से पूछो कि भाई कहाँ पे चली है, कोई टेस्ट राइड तो नहीं दी है या कुछ भी ऐसा कोई इशू नहीं होना चाहिए। तो तीसरा पॉइंट ये था, किलोमीटर 3 या 4 किलोमीटर चली होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं चली होनी चाहिए। अगर उससे ज़्यादा 1 किलोमीटर भी चली है तो उनसे पूछो कि बाइक कहाँ पे चली है। तो भाई जो नेक्स्ट पॉइंट है वो होता है कि टायर की मैन्युफैक्चरिंग डेट पता करो और टायर की कंडीशन कैसी है वो पता करो। तो जब बाइक की डिलीवरी लेने जाओ, अगर आप 2020 में अभी डिलीवरी ले रहे हो तो इस टाइम पे चेक करो कि आपके टायर की मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है। जैसे अभी मैंने चेक की है तो यहाँ पे डेट पता चलती है आपकी बाइक के टायर की। जैसे ये है 2019, ये जैसे 5219 है, तो ये 52 तो वीक है और ये 19 है कि ईयर है, मैन्युफैक्चरिंग का ईयर है। तो ये कोई डेट नहीं होती है 52, ये वीक होता है। अगर अब ये मत सोचना कि भाई एक साल में तो सिर्फ 48 वीक होते हैं,
2019 में 52 वीक्स थे और ये लास्ट वीक में बना दिसंबर में बनाया ये बिल्कुल लास्ट वीक में, और जनवरी में मैंने इसकी डिलीवरी ली है। तो ये लगा लो कि भाई मेरी बाइक जब मैंने ली उससे 10 दिन के अंदर अंदर ही मेरी बाइक बनी थी। ये चेक कर सकते हो। अगर आपको मेरे बात पे विश्वास नहीं है तो गूगल कर सकते हो कि भाई 2019 में कितने वीक्स थे। तो ये इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है, क्योंकि टायर ही सबसे मेन चीज़ होती है जो कि रोड से बाइक को कनेक्ट करती है, और अगर यही ज़्यादा पुराना होगा तो इससे फिर गर्मी में टायर के फटने के चांसेस बढ़ जाते हैं, उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा घट जाती है। तो टायर ऐसा भी नहीं होना चाहिए, अगर आप कोई बाइक ले रहे हो और मतलब बिल्कुल नया टायर डाल दिया और किलोमीटर्स भी कम है, तो भाई इस तरीके को समझना चाहिए कि कहीं बाइक का टायर तो चेंज नहीं किया हुआ या ज़्यादा पुराना टायर तो नहीं है। तो सारी चीज़ चेक कर लो, इससे आपको बाइक के मैन्युफैक्चरिंग का पता चल जाएगा। तो भाई जो 5th पॉइंट है वो सबसे मेन है। अगर आप कोई भी बाइक लेने जाते हो, या रॉयल इनफील्ड की है या कोई भी बाइक है, और रॉयल इनफील्ड की में तो खासकर ध्यान रखना है, जब आप बाइक की डिलीवरी लेने जा रहे हो उससे जस्ट पहले अपनी खुद की बाइक की एक बार टेस्ट राइड ले लो। बाइक घर पे ले जाने से पहले एक बार टेस्ट राइड ले लो और बोलो कि भाई मेरे को टेस्ट राइड लेनी है। उसको एक बढ़िया रोड पे, हाईवे पे लेके जाओ, आसपास साथ में मैकेनिक को भी बैठा सकते हो। और जब 3rd गियर के बाद जैसे आप 30-40 पे पहुँचोगे, 30-40 पे आप उसकी चेक कर सकते हो कि भाई उसका अलाइनमेंट या बैलेंसिंग कैसी है। तो 40 की स्पीड पे जब खाली रोड हो एक बार हाथ छोड़ दो। अगर आपकी बाइक स्ट्रेट जा रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लेफ्ट या राइट जा रही है तो आपकी बाइक में अलाइनमेंट का इशू है। वो इशू 2 तरीक़ों से हो सकता है, या तो अगर आपकी बाइक स्पोक व्हील्स में है तो उनमें बैंड हो सकता है, अगर उनमें बैंड नहीं है तो फिर आपकी चेसिस में कोई जो मेन फ्रेम है उसमें कोई प्रॉब्लम है। तो भाई एक बार चेक करा लो। अगर आपकी बाइक का बैलेंसिंग आउट है तो अगर अलाइनमेंट आउट है, टेढ़ी मेढ़ी जा रही है, अगर हैंडल छोड़ने पे एक प्रॉब्लम ऐसी हिमालयन में आई भी थी। तो भाई अगर आपकी बाइक टेढ़ी मेढ़ी जा रही है तो उसको वहीं पे चेक कराओ शोरूम पे। अगर वो बोलते हैं कि भाई बाद में करा लेंगे, ये है वो है, वर्कशॉप में चेक कराएंगे, तो डिलीवरी मत लो। अगर वो वहाँ पे सोल आउट कर देते उसको तो उसके बाद ही डिलीवरी लो, वरना भाई दूसरी बाइक आपके पास बहुत है, क्योंकि आप इतने पैसे लगा रहे हो। तो एलॉय व्हील्स वाली बाइक में ऐसा इशू आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, लेकिन स्पोक व्हील्स वाली में मिल सकता है। तो दो कारण है, चेसिस या फिर स्पोक व्हील्स, दोनों को चेक करा लो। अगर सोल्व हो गई तो बाइक की डिलीवरी ले लो, वरना फिर दूसरी बाइक बहुत है भाई, इतना पैसा लगाने के लिए अगर आप ऐसी बाइक लोगे तो फिर क्या फ़ायदा है। और अगर आप बिना टेस्ट राइड के बाइक को घर पे ले गए और नेक्स्ट डे आप चेक कराओगे तो भाई रॉयल इनफील्ड वाले या कोई भी शोरूम वाला मना कर देगा, कि बोलेंगे कि आपके गड्ढे में लेके गए होगे या कुछ भी। तो इसलिए भाई मैं नहीं चाहता कि आपको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस हो कि आप परेशान हो जाओ। तो प्लीज़ एक बार टेस्ट राइड ले लो और उसके बाद ही घर पे लेके जाओ। एक्साइटमेंट में ये मत भूल जाना कि भाई टेस्ट राइड लेनी है। तो सबसे बड़ी चीज़ है एक बार बैलेंसिंग चेक कर लो। तो भाई जो नेक्स्ट पॉइंट है 6th पॉइंट, तो उसमें आप एक बार, अगर आपकी बाइक सेल्फ स्टार्ट है या कैसी भी है, तो एक बार बैटरी ज़रूर चेक कर लो और मैन्युफैक्चरिंग डेट चेक कर लो। कई बार बैटरी रिप्लेस हो जाती है। मैं ये नहीं बोलता डीलरशिप वाले हमेशा फ्रॉड करते हैं, लेकिन बाइक कई जगह पे ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिली है। जैसे मेरी बाइक है, अभी मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आपको दिख रही होगी मैन्युफैक्चरिंग डेट, ये रही 23 दिसंबर 2019। तो 23 दिसंबर 2019 को इसकी मैन्युफैक्चरिंग है और मैंने 15 जनवरी को बाइक की डिलीवरी ले ली थी। तो सोच सकते हो कितने दिन पहले, सिर्फ और सिर्फ 20 दिन पहले बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग हुई थी। तो ऐसी चीज़ें आपको देखने को बहुत कम मिलेंगी कि आपकी बाइक मतलब कुछ ही टाइम पहले बनी हो। मैं लक्की हूँ इस चीज़ के मामले में कि मेरी बाइक सिर्फ 10 से 12 दिन पहले बनी थी। कभी ऐसा हो जाता है कि बाइक 7-7, 8-8 महीने पहले बन जाती है और खड़ी रहती है शोरूम पे, उसके बाद डिलीवरी मिलती है। लेकिन मैंने 15 जनवरी को डिलीवरी ले ली थी और बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग 23 दिसंबर की है। तो सोच सकते हो बैटरी फुल्ली चार्ज थी, इसमें इशू आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो ये चीज़ ज़रूर चेक करो कि करंट कितना है और मैन्युफैक्चरिंग डेट कितनी है। अब बाइक ले रहे हो आप 2020 में और मैन्युफैक्चरिंग हो 2018 की, 2018-17 की, तो उससे फिर भाई थोड़ी दिन बैटरी चलेगी, उसके बाद डिस्चार्ज हो जाएगी और फिर आपको चेंज करानी पड़ेगी। वारंटी में कई बार कवर होती है, ना भी होती है भाई। जो भाई नेक्स्ट पॉइंट है उसमें आपको सारी इलेक्ट्रिकल चीज़ें चेक करनी है बैटरी मैन्युफैक्चरिंग डेट के बाद। जैसे अगर आपकी बाइक सेल्फ में है, उसमें हॉर्न है, इंडिकेटर है और भाई लाइट वगैरह है जितनी भी, तो रॉयल इनफील्ड में तो ये चीज़ें खासकर चेक करना, क्योंकि भाई ये थोड़ी सी ओल्ड मॉडल टाइप में बाइक बनाते हैं। तो इसमें मतलब हेलोजन बल्ब ज़्यादा है एलईडी की जगह, तो वो कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो ख़राब हो जाते हैं बहुत जल्दी, कुछ लाइट्स। तो सारी चीज़ें चेक कर लो, जैसे हॉर्न बज रहा है या नहीं, और उसके बाद इंडिकेटर सही वर्क कर रहे हैं, हेडलाइट सही वर्क कर रही है या नहीं, और रियर, ये कोई भी बाइक हो उसमें चेक कर लो। और टेल लाइट चेक काम कर रही है या नहीं कर रही है, और एबीएस वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा।
और उसके बाद अगर ABS को कैसे चेक करें, जैसे ही आपकी बाइक को आप ऑन करोगे तो ये लाइट इसकी ऑन हो जाएगी, और जैसे ही अगर आप बाइक को चलाओगे तो 5 की स्पीड से अबव होते ही ये लाइट ऑटोमेटिक चली जाएगी। अगर ये लाइट नहीं जाती तो ABS में कोई फॉल्ट है, उसके बाद उसको वहीं पे चेक कराओ। और सारी चीज़ें जैसे है आपका इंडिकेटर है तो सारी चीज़ें चेक कर लो ऐसे जला के, और उसके बाद सारी चीज़ें मतलब स्टार्ट करके देख लो। और बैटरी मतलब जो सेल्फ है वो लंबा सेल्फ तो नहीं ले रही बाइक, वो 2 कारण से हो सकती है। एक तो बैटरी में इशू हो सकता है, बैटरी में इशू नहीं है तो भाई सेल्फ में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें एक बार चेक कर लो, उसी के बाद ही डिलीवरी लो, क्योंकि बाद में फिर वही बात है, आपके ऊपर बात आ जाती है डिलीवरी लेने के बाद अगर ये प्रॉब्लम निकल के आती है तो जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें आप चेक करो कि भाई आपकी बाइक के साथ टूल किट और जो फर्स्ट एड किट वो है या नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें सारी बाइक के साथ फ्री आती हैं। और टूल किट अगर नहीं होगा, कहीं पे भी छोटा मोटा ब्रेक डाउन होता है तो आप बाइक को रिपेयर नहीं कर पाओगे, तो ये चीज़ चेक करनी बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट एड किट यहीं पे होती है, वो मैंने निकाल के अपने पेपर्स के साथ रखी हुई है, क्योंकि यहाँ पे रखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी मेरे को। तो भाई ये चीज़ें ज़रूर चेक करो कि आपकी बाइक के साथ टूल आता है या नहीं। ये हर एक बाइक के साथ आता है, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, चाहे कोई भी मॉडल हो, कोई भी बाइक हो, हर एक के साथ उसके हिसाब का जो टूल किट आती है वो ज़रूर आती है भाई। ये चीज़ चेक करो, वरना कहीं पे भी अगर आपको कल को ब्रेक डाउन होता है तो आप प्रॉब्लम में फंस सकते हो। तो ये चीज़ ज़रूर चेक करो। और जो इसमें आपकी फर्स्ट एड किट होती है उसकी भाई मैन्युफैक्चरिंग चेक करो, कहीं एक्सपायर तो नहीं हो चुकी है उसकी जो मेडिसिन वगैरह होती है, जो भी कोई ट्यूब वगैरह होती है, वो हल्के फुल्के जो आपको अगर बाइक गिर जाती है स्क्रैचेज वगैरह आ जाती है तो आप ट्यूब लगाते हो, तो उनकी चीज़ वो सारी क्वालिटी चेक करो। उसी के बाद बाइक की डिलीवरी लो। अगर वो एक्सपायर है तो वो नई उठा के देंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं है, उनको बोल दो साफ साफ। जो भाई नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है आपके फ्री हेलमेट का और फ्यूल का, कि फ्यूल कितना देते हैं। अब मैं एक बार आपको बता देता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि आप बाइक लेने जाते हो तो उसमें 200 से 250 ml पेट्रोल डाल के दे देते हैं कि पेट्रोल पंप तक पहुंच जाए। लेकिन भाई जब आप बाइक लेने जाते हो ना एक शोरूम से ऑन रोड पे, तो ऑन रोड पे वो भाई फ्यूल का चार्ज भी लगा देते हैं। तो फ्यूल कम से कम भी 3 लीटर फ्यूल, कोई भी ब्रांड हो कोई भी बाइक हो, तो लो उनसे कि भाई 3 लीटर फ्यूल आपको देना मतलब कंपलसरी है, देना ही पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि 250 ml फ्यूल डाल दिया और आप जाके भाई पेट्रोल पंप पे फिल करा लो, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। बाइक में 3 लीटर फ्यूल होना चाहिए और उसी के बाद आप बाइक की डिलीवरी लो। उनको बोल सकते हो, ऐसा नहीं है कि भाई आप नहीं बोलोगे तो ही वो डाल के देंगे, कई बार बोलना पड़ता है तो बोलो। और जो नेक्स्ट चीज़ है इसी में वो होती है हेलमेट की। तो हेलमेट जब भी आप लो भाई, देखो हर एक बाइक के साथ हेलमेट फ्री होता है, चाहे वो क्वालिटी वाइज भाई देखो मैं कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन जैसे रॉयल इनफील्ड का हेलमेट है, अच्छा हेलमेट देते हैं, फुल फेस हेलमेट नहीं होता वो, लेकिन उस पर उसको भी चेक करो कहीं पे स्क्रैचेस तो नहीं है। अगर एक सीन ऐसा हुआ था एक बाइक के साथ कि उसका हेलमेट थोड़ा सा स्क्रैच था, वो बाइक लेके आ गया और बाद में मतलब उसने देखी भाई कि स्क्रैच है। तो जब भी हेलमेट लो उसको पहन के देखो और उसके बाद उसमें अगर कोई स्क्रैचेस है तो दूसरा ले लो, क्योंकि आपके ऊपर बात है, वहाँ पे आप उनको दिखा सकते हो कि भाई हेलमेट थोड़ा सा डिफेक्टेड है तो मेरे को नया हेलमेट दो, उनको देना पड़ेगा। तो मिनिमम 3 लीटर फ्यूल और हेलमेट अपने साइज़ का अपने अकॉर्डिंग आप ले सकते हो, वो मना नहीं कर सकते। अगर कोई और ब्रांड आपको हेलमेट देने से मना कर रहा है तो उनको बोलो भाई हेलमेट चाहिए, क्योंकि हेलमेट के बिना हम बाइक नहीं लेंगे। तो हेलमेट हर एक ब्रांड को देना ही पड़ेगा। वो भाई शोरूम के ऊपर डिफ़र करता है कि भाई कैसी क्वालिटी का हेलमेट देते हैं, लेकिन उनको देना पड़ेगा। अगर आप उनसे वो लो क्वालिटी का देते हैं तो आप उनको बोल सकते हो कि भाई ISI सर्टिफाइड दो, तभी मैं बाइक लूँगा, तो वो देंगे, वो आपको हर हालत में फिर हेलमेट देंगे। अब भाई जो इसमें लास्ट पॉइंट आता है वो रॉयल इनफील्ड में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। जब भी आप क्लासिक 350 लो, क्लासिक 500 लो, स्टैंडर्ड लो, या फिर जो ESI है, अब पहले इलेक्ट्रा में ये जो सस्पेंशन कवर था ये नहीं आता था, तो अगर आप क्लासिक ले रहे हो या स्टैंडर्ड ले रहे हो तो उसमें एक बार ये चीज़ ज़रूर चेक कर लेना, जो ये है ये यहाँ पे स्क्रैचेस ना हो। अगर ये आउट है तो वहीं पे भी चेक कराओ। अगर ज़्यादा स्क्रैचेस है तो भाई बाइक बेशक मत लो, बहुत ज़्यादा ख़राब लगेगा। वो ये चीज़ चेक कर लो, यहाँ पे स्क्रैचेस तो नहीं है, हल्के हल्के है, बिल्कुल हल्के हल्के, जैसे माइनर मेरी में है, तो वहीं पे उनसे बोलो, पीछे वर्कशॉप होता है कि भाई एडजस्ट करके दो, अभी वो एडजस्ट करके दे देंगे, वरना फिर थोड़े दिन बाद ये बहुत ख़राब हालत हो जाएगी इनकी। तो ये चीज़ 100% चेक करो इस बाइक में, अगर आप क्लासिक ले रहे हो या। तो भाई मेरे हिसाब से आपके सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी कोई पॉइंट रहता है तो बता देना, मैं कमेंट बॉक्स में आपका रिप्लाई कर दूंगा। और भाई सिर्फ आज पहली बार आपसे बोल रहा हूँ, वीडियो को लाइक करो,
पसंद नहीं आती तो डिसलाइक करके जाओ, उससे भी एंगेजमेंट बढ़ती है भाई। कोई भी यूट्यूबर होता है, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी है यार, सभी को देखो यार, कोई वीडियो बनाता है तो हम डिजर्व करते हैं कि भाई आप अगर पसंद नहीं आती तो आप डिसलाइक कर सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा, लाइक करो या डिसलाइक करो, लेकिन बिना लाइक या डिसलाइक किए बिना मत जाओ यार। और अगर ज़्यादा अच्छी लगे तो भाई शेयर करो। अगर किसी को नई बाइक की डिलीवरी लेनी है तो भाई मैं चाहता हूँ कि किसी को बेनिफिट हो जाए। और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना प्लीज़ यार, मैं आज आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये 2 चीज़ें आज पूरी कर दो। एक तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, आपके हर क्वेश्चन का आंसर वहाँ पे मिलेगा, और दूसरा लाइक डिसलाइक के बिना मत जाना। तो गाइज करते हैं इसी के साथ वीडियो की एंडिंग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट किसी औसम से वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम गाइज। और बताना अपने क्वेश्चन अगर कोई रह जाते हैं तो कमेंट बॉक्स में या इंस्टाग्राम पे जरूर बताना।